हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा जो चैप्टर वही है खिलाड़ी के लिए संतुलित आहार। तो इसमें पहले जानकारी कर लेते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा बड़ा टॉपिक तो आता नहीं इसमें से। कार्बोहाइड्रेट्स यानी ये होते क्या है। तो आपने देखा होगा ये हमारे जो मतलब रूटीन का जो भोजन होता है तो उसमें पाया जाता है। यानी चाहे अपन जैसे राइस खाएं या रोटी, जो भी मतलब जो खाद्य पदार्थ होते हैं जिनका अपन सेवन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट उनमें पाया जाता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है ये किससे मिलकर बने, याद रखना। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर के बने होते हैं। तो ये याद रखना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। और सामान्यतः जो देखा जाए तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के। ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे इनको। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। ये एक तो होता है जैसे मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। दूसरे होते हैं डाइसेकेराइड, सेकेराइड। और तीसरे होते हैं पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। एक सामान्य जानकारी करना है ताकि हमारे को याद रहे कि भाई कार्बोहाइड्रेट आखिर में होते क्या, किसमें पाए जाते हैं। तो देखिए मोनोसेकेराइड, मोनो का मतलब होता है सामान्य, छोटी इकाइयाँ होती है। डाई का मतलब ये मोनो से, यानी जैसे मोनोसेकेराइड फिर इनसे डाइसेकेराइड बनते हैं ये, और डाइसेकेराइड से फिर क्या बनते हैं, पॉलीसेकेराइड बनते हैं। तो मोनोसेकेराइड में इनमें ज़्यादातर जाते जैसे ट्रायोज, ट्रायोज शर्कराएं होती है, ट्रायोज, टेट्रोज, टेट्रोज। मतलब ट्रायो का मतलब 3 कार्बन परमाणु, 4 कार्बन परमाणु। पेंटोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेक्सोज, हेप्टोज, हेप्टोज। यहाँ तक प्रति है। हमारे को इसमें कोई ज़्यादा नहीं जाना, मेन इस पर ध्यान रखना है हमारे को 2 पर ये, क्योंकि प्रचलित शर्कराएं हैं ये, यानी मोनोसेकेराइड है प्रचलित, जिसका आपने भी नाम सुना है। देखिए पेंटोज में, पेंटोज शर्करा जो होती है उसमें क्या आते हैं, इसमें आती है तो आपने नाम सुना होगा डीएनए व आरएनए, डीएनए व आरएनए। ये पेंटोज शर्कराएं पाई जाती है इसमें। देखिए इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका रहता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें जो नाम आ रहा है डीऑक्सीराइबो, तो डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है इस डीएनए में। कौन सी, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है इसमें, याद रखना अच्छी तरह से। और इसमें पाई जाती है राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा पाई जाती है ये। तो हमेशा याद रखना इनका, डीएनए में कौन सी, डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। पेंटोज शर्करा में, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु होता है ना, C5 होता है, यानी कार्बन परमाणु, जैसे C5, H10O5 और C5H10 और O4। तो इस प्रकार से ये तो है डीएनए का और ये आरएनए का। तो 5 कार्बन है, इसमें 5, पेंटोज का मतलब 5 कार्बन वाली कहा जाता है। हेक्सोज, इसमें भी आप अच्छी तरह परिचित हो। हेक्सोज में आती है 6 कार्बन। देखिए
3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, 6, 7। तो हेक्सोज शर्करा से भी आप अच्छी तरह याद रहेगा। ये पेंटोज में क्या है, डीएनए और आरएनए में पाई जाने वाली शर्कराएं आती है। और आप चल रहे हैं हेक्सोज। हेक्सोज जो शर्करा होती है वो 6 से शुरू होती है, 6 कार्बन परमाणु से। तो देखिए इसमें हेक्सोज में इसका सामान्य सूत्र होता है C6H12 और O6। तो हेक्सोज में क्या आती है, ये शर्कराएं जिनमें कार्बन परमाणु 6 से शुरू होता है, C6H12 O6। और इसमें क्या क्या आती है देखिए। हम किस में चल रहे हैं अभी, मोनोसेकेराइड में चल रहे हैं। तो इसमें नाम सुना होगा आपने, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज और डेक्सट्रोज। तो ये सभी शर्कराएं आपने को जैसे ड्रिप चढ़ाते ना वो स्प्रे में, तो नाम सुना होगा, ज्यादातर डेक्सट्रोज नाम से होती है वो, डेक्सट्रोज के नाम से पाई जाती है वो। तो ये सभी शर्कराएं किस में आती है, ये आती है हेक्सोज शर्करा में। कारण इनका सबका एक ही सामान्य सूत्र होता है C6H12O6, यानी कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु पाए जाते हैं। तो ये सबका सामान्य सूत्र ये होता है ये। तो इसमें हमेशा याद रखना। तो ये किसके अंतर्गत आती है, हेक्सोज शर्करा के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से ये। अब चलते हैं डाइसेकेराइड। मैंने पहले बताया मोनोसेकेराइड इकाइयां छोटी रहती है, जो किसका निर्माण करती है, आगे जाकर के डाइसेकेराइड का। और फिर डाइसेकेराइड जो है ये जो है ना पॉलीसेकेराइड का एक और नाम याद रखना, डाइसेकेराइड को ओलिगोसेकेराइड भी कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड भी कहा जाता है, इसको ओलिगोसेकेराइड भी कहा जाता है। तो अब ये पढ़ा तो आप समझ गए अच्छी तरह से कि इस मोनोसेकेराइड में क्या क्या आते हैं। तो याद रहेगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, डेक्सट्रोज। तो इस प्रकार से शर्कराएं आती है। इनका सबका सामान्य सूत्र ये होता है। अब चलते हैं डाइसेकेराइड में। तो डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड, इसमें मैंने बताया कि ये जो है मोनोसेकेराइड इकाइयां जो है परस्पर मिलकर के किसका निर्माण करती है, डाइसेकेराइड का निर्माण करती है। जैसे C6H12O6 प्लस फिर वही C6H12 और O6, इन दोनों को जोड़ो। तो जोड़ने के बाद यहाँ बनेगा C12H22 और O11, और इसमें से जो है एक जलकाणु बाहर निकल जाएगा प्लस H2O। तो सामान्यतः इनमें से जब दोनों ये ग्लूकोज इकाइयां यानी दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयां परस्पर मिलती है तो इनसे काय का निर्माण होता है, डाइसेकेराइड। देख लो, दो डाई का मतलब दो, मोनोसेकेराइड इकाइयां मिलकर के किसका निर्माण करती है, डाइसेकेराइड का। और इसमें से एक जलकाणु बाहर निकलता है। इनके आप तो देखो 6 6 12 ही हो गए, और यहाँ पर एच कितने 12 12 24, और दो इधर निकल गया। तो ये दो इधर निकल गया तो यहाँ 22 हुआ ना, तो दो इधर गया 24 हो गया। यहाँ था ये 6 तो कितने हो गए, 12 हो गए। 12 में से एक इधर निकल गया तो 11। तो ये किसका सूत्र होता है, ये होता है डाइसेकेराइड का या ओलिगोसेकेराइड का। तो इस प्रकार से ये इकाइयां, और इसके अंतर्गत आने वाली जो प्रमुख इकाइयां हैं वह है, याद रखना अच्छी तरह से, एक तो माल्टोज, जो आलू अंकुरित जो अनाज है, जैसे अपन उनको पानी में भिगो देते हैं ना, तो इस टाइप से वो माल्ट शर्करा भी कहलाती है।
ये सुक्रोज, लैक्टोज। तो ये शर्कराएं हैं। ये कौन सी है? इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? इनका तीनों का सामान्य सूत्र है C12, H22 और O11। तो ये माल्टोज किसमें? ये अनाजों में पाई जाती है। ये भीगे हुए अनाजों में, आलू में, राइस में, इनमें पाई जाती है। तो याद रहेगा ये, इसका मैंने बता दिया। भीगे हुए जो अनाज रहते हैं उनमें पाई जाती है। सुक्रोज जो है ये गन्ने में पाए जाते हैं, गन्ने और चुकंदर में। गन्ने व चुकंदर, गन्ने व चुकंदर में मीठी शर्करा रहती है सामान्यतः, ये फीकी शर्करा रहती है। और ये जो लैक्टोज शर्करा ये पाई जाती है दूध में पाई जाती है, दूध के अंदर पाई जाती है। इस प्रकार से ये डाइसैकेराइड शर्कराएं थी। और आप चलते हैं, ये पहले बताया डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड परस्पर मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? पॉलीसैकेराइड का। और पॉलीसैकेराइड में तीन प्रमुख जैसे उदाहरण थे ना, इसके भी तीन प्रमुख उदाहरण हैं जो इन इकाइयों के मिलने से परस्पर बनते हैं। तो इसमें आता है मुख्यतः एक तो सेलुलोज, सेल्यूलोज जो पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्तियां रहती है ना, वो कैसे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है। दूसरा होता है स्टार्च, स्टार्च इसको मंडवी कहते हैं। ये जो पेड़ पौधे रहते हैं उनकी पत्तियों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो खाद्य पदार्थ बनता है कुछ ही समय बाद स्टार्च में बदल जाता है। तो वह जो स्टार्च है तो किसमें? पेड़ पौधों में संचित रहता है भोजन के रूप में। और स्टार्च और किसमें पाया जाता है? राइस में पाया जाता है। जो कटे हुए आलू के उसकी सतह को थोड़ा रखते हैं तो काली पड़ जाएगी, और उसके ऊपर आयोडीन डाल दें तो नीले कलर की हो जाएगी वो। तो ये स्टार्च में पाया जाता है पेड़ पौधों की पत्तियों में, आलू में और राइस में। सेलुलोज पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्तियां उसमें पाया जाता है। एक होता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। तो ये ग्लाइकोजन किसमें? यकृत में पाया जाता है। मतलब ग्लूकोज जो यकृत में संचित रहता है वो किसके रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। और आवश्यकता पड़ने पर ये ग्लाइकोजन किसमें बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है, ग्लूकोज में। और धीरे धीरे हमारे को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये तीनों उदाहरण किसके? पॉलीसैकेराइड के हैं ये। इस प्रकार से तो ये थे कार्बोहाइड्रेट जो भोजन का मुख्य अवयव थे। इसके बाद दूसरा चलते हैं वसा। वसा इनको फैट, मतलब इनको जो है ना वसा को फैट तो कहते हैं, इनको लिपिड भी कहते हैं। वसा को क्या कहते हैं? लिपिड। तो ये जो वसा होता है फैट, तो ये अगर टूटता है तो किसमें टूटता है? ये टूटता है वसा अम्ल यानी फैट एसिड, वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में टूटता है। यानी ये दोनों ग्लिसरॉल वसा अम्ल जो आपने नाम सुना होगा फैटी ऑयल, तो फैटी ऑयल ज़्यादातर क्या है? लीवर में मतलब जम जाता है। लीवर कहते हैं, लीवर जैसे मतलब पेट फूल जाता है तो कहते हैं फैटी लीवर हो जाता है ज़्यादा स्टेरॉइड युक्त भोजन का सेवन करने से। तो ये मतलब ज़्यादातर फास्ट फूड का सेवन करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? फैटी लीवर हो जाता है। तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? फैट यानी कि वसा का निर्माण करते हैं। याद रहेगा वसा, तो इनका निर्माण। तो ये जितने भी तेल घी जो होता है उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये ऊर्जा जो देता है तो ऊर्जा अधिक देता है, कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ऊर्जा अधिक देता है। आपको बताया था ना, ये कार्बोहाइड्रेट तो 4 किलो कैलोरी देता है जबकि ये 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। तो इसकी जो है ना मतलब मान क्षमता ज़्यादा रहती है, ऊर्जा ज़्यादा प्रदान करता है। इसलिए आपने देखा होगा सर्दी के दिनों में ज़्यादातर क्या है इस टाइप के भोजन ग्रहण किए जाते हैं। ये या नाम सुना होगा आपने, जैसे बारिश हो रही है
तो कहते हैं लोग जैसे पकौड़ी बनाओ, तो इस प्रकार का एक लॉजिक है भाई। फैट यानी वसा, और वसा मिलेगा तो ज़्यादा शरीर को एनर्जी प्राप्त होगी, ऊर्जा, इस प्रकार से। और इसके बाद तो इसका सामान्यतः सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। ज़्यादा अगर इसका सेवन करते हैं तो फिर यह हानिकारक साबित होता है। तीसरा होता है प्रोटीन। इसका भी एक और देखना, वसा जो है ना किससे कैसे बनते हैं, वही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। यानी इसमें भी क्या पाए जाते हैं, 3 तत्व पाए जाते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के समान पाए जाते हैं। और अब है प्रोटीन। तो ये प्रोटीन सामान्यतः ऊर्जादाता कम, लेकिन हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत करते हैं, शरीर को रोग निरोधक प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करते हैं और शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अन्यथा इसकी कमी से क्या है, फिर आपने नाम सुना होगा, कुपोषण संबंधी रोग हो जाता है। तो प्रोटीन हमारे भोजन का एक आवश्यक अंग है, जिसको रोजाना भोजन के रूप में लिया जाता है, चाहे वो दूध के रूप में, दालों के रूप में, पनीर के रूप में, मटर के रूप में, इनमें पाया जाता है। तो इसका निर्माण देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो रहते हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें पाया जाता है नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। यानी जैसे एनपीएस या फिर होता है एनपीके। ये तो ये कहने का मतलब जो देख रहे हो ना आप, ये नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और कुछ मात्रा में पोटेशियम, के का मतलब पोटेशियम, तो ये सभी पाए जाते हैं। ये तो याद रखना, प्रोटीन वो होते हैं जो जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस पाए जाते हैं। और कुछ प्रोटीन है जिसमें क्या है, पोटेशियम भी पाया जाता है, लेकिन ये 3 तो आवश्यक हैं, तो हमेशा याद रखना है ये। जबकि और में समय कार्बोहाइड्रेट 3 तत्वों से मिलकर बनता है, वसा भी 3 हुए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन में मुख्यतः क्या होता है, नाइट्रोजन है मेन। तो ये तो नाइट्रोजन से ये अलग होते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन है उनका निर्माण किससे होता है, अमीनो अम्लों से। जैसे आपने अभी देखा ना, वसा का निर्माण, जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और इससे पॉलीसेकेराइड से। ठीक उसी प्रकार वसा का निर्माण वसा अम्ल ग्लिसरॉल से होता है। तो प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, अमीनो अम्लों से। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड जो होते हैं वो इनका निर्माण करते हैं। जैसे एक अमीनो प्लस, यहाँ देखते हैं दोबारा, अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड, तो यहाँ बंद बनेगा बीच में डाइपेप्टाइड, यानी पेप्टाइड, पहले पेप्टाइड, फिर 2 अमीनो एसिड प्लस 2 अमीनो एसिड बराबर यहाँ बनेगा डाइपेप्टाइड। तो याद रखना, प्रोटीन में कौन से बंध पाए जाते हैं, पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। तो ये फिर डाइपेप्टाइड से आगे क्या बनता है, फिर एक लंबी श्रृंखला बनती है, इसका नाम है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, तो ये जो श्रृंखला बन जाती है लंबी, और एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का मतलब होता है एक प्रोटीन अणु, एक प्रोटीन अणु होता है। तो याद रखें, प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस से मिलकर के बने होते हैं। ये कुछ में पोटेशियम भी पाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो है प्रोटीन कहलाते हैं ये। और ये जो है कहने का मतलब, ये सभी जो तत्व मिलकर पहले किसको बनाएंगे, अमीनो अम्ल को बनाएंगे, और अमीनो अम्ल जो है वो किसको बनाएंगे, प्रोटीन को। अब देखें जैसे कैसे बनते हैं अमीनो अम्ल। एक अमीनो अम्ल का भी सामान्य सूत्र होता है, तो इसमें देखें अमीनो अम्ल का सामान्य सूत्र में, ये कार्बन, इस पे एक बंध पे COOH यानी कार्बोक्सिल समूह होता है। क्या कहलाता है, कार्बोक्सिल समूह। एक तरफ होता है N2H, ये अमीनो समूह कहलाता है, अमीनो।
ये कार्बोक्सिल समूह। एक पर रहता है हाइड्रोजन परमाणु, एक पर होता है प्रतिस्थापी समूह या एल्किल समूह भी कहते हैं, प्रतिस्थापी या एल्किल समूह। तो ये अमीनो अम्ल का सामान्य सूत्र है। दो अमीनो अम्ल परस्पर जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद क्या बनता है, पेप्टाइड बंध बनता है। तो इस प्रकार से ये अमीनो अम्ल मिलकर के परस्पर काय का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का। तो ये ऊर्जादाता के रूप में कम काम करते हैं। तो आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा सकल कैलोरी जो मान होता है ना, तो कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट का, कल इसकी दोनों की तुलना, दो मान होते हैं ये, एक तो होता है कैलोरी मान और एक होता है कारकीय मान या शारीरिक मान। दोनों में 19-20 का अंतर होता है। तो इस प्रकार से टॉपिक था, बाकी कल स्टडी करेंगे।